अभियान के साथ में अभी जुड़े हुए नहीं हैं या भी नए नए जुड़े हैं, उनको बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। तो पहले मैं उन साथियों से विशेष रूप से बातचीत करना चाहता हूं और उनको बताना चाहता हूं कि आरसीएम क्या है। क्योंकि किसी भी जगह पे जुड़ तो हम लोग जाते हैं, और स्पेशली आरसीएम में, क्योंकि आरसीएम में जुड़ने के लिए आपको कोई पैसा नहीं देना पड़ता, कोई आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं होती, कोई रिटर्न टेस्ट आपसे नहीं लिया जाता कि भाई ये क्लियर करोगे तो ही आपको हम आरसीएम में शामिल करेंगे। तो उस प्रकार की कुछ चीज़ें नहीं रहती। तो बहुत सारे लोग ऐसे ही जुड़ जाते हैं। मतलब कुछ लोग तो इसलिए जुड़ते हैं क्योंकि कोई ना कोई उनके पीछे पड़ा हुआ था कि जुड़ जा जुड़ जा जुड़ जा, तो कहते ले जुड़ गया, अब तो शांत रहने दे, परेशान मत करना मेरे को, जुड़ जाए। तो कुछ लोग तो पीछा छुड़ाने के लिए जुड़ जाते हैं, कुछ लोग इसलिए जुड़ते हैं कि उनको कुछ प्रोडक्ट अच्छा लग गया था, उनको कोई प्रोडक्ट से लाभ हुआ था, वो इसलिए जुड़ जाते हैं। तो अलग अलग कारण रहते हैं लोगों के जुड़ने के। तो आरसीएम क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूँ। आरसीएम अभियान के अनेक उद्देश्यों में से 3 प्रमुख उद्देश्य हैं। जब किसी भी संस्था के सामने बड़े उद्देश्य होते हैं और उस संस्था को वो उद्देश्य याद रहते हैं, वो संस्था उन उद्देश्यों पे बार बार बात करती है, तो संभावना ये रहती है कि वो संस्था अपने रास्ते से नहीं भटकेगी और फोकस्ड रह के काम करेगी। अक्सर कुछ संस्थाएं, चाहे वो व्यापारिक संस्थाएं हैं, सामाजिक संस्थाएं हैं या राजनीतिक संस्थाएं हैं, वो अगर अपने उद्देश्यों को भूल जाती हैं कि किन उद्देश्यों के साथ उनकी नींव रखी गई थी, किन्होंने भी रखी हो, लेकिन किन उद्देश्यों के साथ में रखी थी, वो उद्देश्यों को भूल जाते हैं, तो फिर वो संगठन खत्म हो जाते हैं। इसलिए हम अपने उद्देश्यों को लगातार याद करना चाहते हैं, लगातार दोहराना चाहते हैं, ताकि हम सही रास्ते पे चलते रहें। पहला उद्देश्य है स्वास्थ्य रक्षा। स्वास्थ्य रक्षा इसलिए जरूरी है, इसलिए चुना आरसीएम ने स्वास्थ्य रक्षा को, क्योंकि हमारे देश में स्वास्थ्य की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। आंकड़े बताते हैं कि हम विश्व की मधुमेह की राजधानी बन गए हैं। वर्ल्ड्स डायबिटिक कैपिटल इंडिया को कहा जाता है, जो बहुत दुखद बात है। जिस देश में आयुर्वेद ने जन्म लिया, जहां से योग की शुरुआत हुई, उस देश में आज मधुमेह के सबसे ज्यादा रोगी हैं। हाइपरटेंशन बहुत तेजी के साथ में बढ़ रहा है, कैंसर के मरीज बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। इसीलिए स्वास्थ्य के ऊपर में काम करने की बहुत आवश्यकता है। तो आरसीएम का पहला उद्देश्य है कि हमने खुद भी स्वस्थ रहना है और साथ में दूसरे लोगों को भी स्वस्थ रखना है। खुद एग्जाम्पल बनना है, अपना लाइफस्टाइल अच्छा करना है, प्रोडक्ट तो अच्छे हम इस्तेमाल कर ही रहे हैं, और खुद एग्जाम्पल बन के फिर दूसरों को प्रेरित करना है कि वो भी स्वस्थ हो जाए, वो भी अच्छा लाइफस्टाइल अपनाएं, अच्छे आरसीएम के प्रोडक्ट अपनाएं। चूंकि पहला उद्देश्य है, तो इस दिशा में कंपनी बहुत अच्छा काम कर रही है। जितने भी प्रोडक्ट हमारे पास में आते हैं, उन प्रोडक्टों का जांचने का पहला पैमाना यही रहता है कि ये प्रोडक्ट स्वास्थ्य की दृष्टि से कैसे हैं। आदरणीय टीसी छाबड़ा ने बड़े बड़े मंचों पे बहुत बार इस चीज को दोहराया है कि आरसीएम में कभी भी कोई भी प्रोडक्ट ऐसा नहीं आएगा जिसके इस्तेमाल करने से किसी के भी स्वास्थ्य पे बुरा प्रभाव पड़े। चाहे उस प्रोडक्ट से कितना भी लाभ क्यों न हो जाए, लेकिन वो प्रोडक्ट, वो उत्पाद अगर लोगों का स्वास्थ्य खराब करेगा, तो वो आरसीएम का हिस्सा कभी नहीं बन सकता। आज के दौर में जहां लोग पैसा कमाने के लिए पता नहीं क्या क्या कर देते हैं, उस दौर में अगर टीसी सर ये कह रहे हैं कि स्वास्थ्य को खराब करने वाला कोई प्रोडक्ट नहीं आएगा, तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे प्रोडक्ट किस प्रकार के हैं। दूसरा उद्देश्य है स्वावलंबन। आंकड़े बताते हैं हमारे देश में 59% पॉपुलेशन अनएम्प्लॉयमेंट वालों की है, बेरोजगारों की है, 59% जनसंख्या। और अगर हम बहुत ध्यान से देखें कुछ चीजों को, जिन देशों में अपराध है, वो वही देश है जहां पे बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, लोगों के पास में काम नहीं है। जहां पे व्यवस्थाएं बहुत अच्छी चल रही हैं, जितने भी विकसित देश हैं दुनिया भर में, वहां अगर आप नजदीक से देखेंगे तो वहां पे
लोगों के पास में रोजगार है, काम धंधे हैं, और लोग दूसरी चीज़ों पे फोकस नहीं रहते हैं, अपने काम पे फोकस रहते हैं। हमारे देश में अगर आज अपराध बढ़ रहा है, हमारे देश में अगर आज कहीं ना कहीं जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, भाषा के नाम पे अगर दिक्कतें आ रही हैं, तो उसमें एक बड़ा कारण है, वो है लोगों के पास में रोजगार नहीं। इसीलिए आरसीएम का दूसरा उद्देश्य है स्वावलंबन। हम खुद स्वावलंबी बने, अपने पैरों पे खड़े हों और दूसरों को भी स्वावलंबी बनाएं। नए साथियों से विशेष रूप से मैं कहना चाहता हूं, जिन्होंने अभी नज़दीक में आरसीएम के साथ में नाता जोड़ा है, ऐसे लाखों लोग हैं जो हर महीने आरसीएम का प्रोडक्ट इस्तेमाल करने की वजह से कुछ न कुछ लाभ प्राप्त करते हैं। उनके बैंक में कुछ न कुछ पैसा ट्रांसफर होता है। एक दो नहीं है, लाखों लोग हैं, हर महीने लाभ प्राप्त करते हैं। वो स्वावलंबी बनने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और ऐसे हजारों लोग हैं जो नौकरी करते थे, सरकारी या प्राइवेट, लेकिन आरसीएम ने उनको इतना हौसला दिया, इतना फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बना दिया या इशारा दिया बनने का, कि उन्होंने नौकरियों को छोड़ दिया है और वो फुल टाइम आरसीएम को अपना रहे हैं और इस अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसे हजारों स्टूडेंट हैं जिन्होंने पढ़ाई के टाइम आरसीएम की शुरुआत की थी, और जैसे ही उन्होंने अपनी पढ़ाई की समाप्त की, ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन किया, उसके बाद में सीधे वो फुल टाइम आरसीएम में आ गए। उन्होंने कोई जॉब नहीं की, क्योंकि उनको लगता है आरसीएम अपने आप में एक कंप्लीट पैकेज है। तीसरा उद्देश्य है महिला सशक्तिकरण। अक्सर हमारे देश में बात होती है कि अब भारत को विकसित भारत बनना चाहिए, विकासशील बहुत हो गया। अगर हमने भारत को विकसित भारत बनाना है, डेवलप्ड कंट्री बनाना है, तो ये मान के चलिए जब तक महिलाओं की पूरी भागीदारी देश के विकास में नहीं होगी, तब तक भारत विकसित नहीं हो सकता। क्योंकि जितने भी विकसित देश हैं, उनको अगर आप नज़दीक से देखेंगे तो आप पाएंगे वहाँ महिलाएं कंधे से कंधा मिला के काम कर रही हैं, हर चीज़ में बराबर की भागीदारी उनकी रहती है। हमारे देश में कुछ इस प्रकार की सामाजिक व्यवस्थाएं रही जिससे महिलाओं को अवसर नहीं मिल पाए और महिलाएं कहीं ना कहीं मुख्य धारा से दूर होती चली गई। आरसीएम ने ये पहल की है। आरसीएम ऐसे उत्पाद हमें उपलब्ध करवा रहा है, ऐसा माहौल हमें दे रहा है जिस माहौल में महिलाएं खुल के काम कर सकें, किचन से बाहर निकल के मंच पे आ सकें और करोड़ों महिलाओं को प्रेरित कर सकें। तो आप देखेंगे कि उस प्रकार के उत्पाद हमारे यहाँ पे है। ईसोल की पूरी एक रेंज हमारे पास में है। प्रियंका अग्रवाल मैम एक बहुत बड़े मिशन के साथ में एग्जाम्पल बन के सभी महिलाओं को प्रेरित कर रही हैं। हर रोज 1 PM जय आरसीएम के माध्यम से देश भर की महिलाएं जुड़ती हैं, प्रेरित होती हैं, दूसरी महिलाओं को प्रेरित करती हैं। इस प्रकार के तमाम तरह के अभियान हमारे देश में चल रहे हैं जिससे महिलाएं खुल के अच्छे से काम कर सकें। तो इन 3 बड़े उद्देश्यों के साथ में आरसीएम काम कर रहा है और हम सब लोग इसके साथी हैं। और नए साथियों को भी मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूं कि अगर आपको ये तीनों उद्देश्य पसंद हैं, स्वास्थ्य रक्षा, स्वावलंबन और महिला सशक्तिकरण, आप सबका स्वागत है। आइए हम सब लोग मिलके एक नए भारत का निर्माण करें, एक ऐसा भारत जहाँ पे सभी लोग स्वस्थ हों, एक ऐसा भारत जहाँ पे सभी लोग स्वावलंबी हों, कोई अपराध नहीं हो किसी भी तरह का, और जहाँ पे पुरुष और महिलाओं में कोई भेद न हो, किसी भी प्रकार का, बराबरी की हिस्सेदारी हो और सब लोग मिलके हर जगह पे अपनी हिस्सेदारी सुनिश्चित करें। ऐसे भारत में जहाँ पे प्यार हो, जहाँ पे प्रेम हो, जहाँ पे सद्भाव हो, जहाँ पे एक दूसरे की लोग तारीफ करें, उस प्रकार के नए भारत के निर्माण के इस अभियान में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और इस अभियान को और गति देने के लिए, हम सब लोगों को सही डायरेक्शन देने के लिए हम आगे बढ़ें, हम
अभियान को आगे बढ़ाएं, उसके साथ में हमारी आदतें अच्छी हों, हमारे जीवन में मूल्य हमेशा बने रहें, कभी हमारे अंदर अहंकार नहीं आए, कभी हमारे अंदर ईगो नहीं आए किसी प्रकार की, हम लोग किसी दूसरी चीज़ों में न उलझ जाएं। उन सब चीज़ों को लेके आदरणीय टीसी छावड़ा जी जो आरसीएम के प्रणेता हैं, उनका अनुशासन, उनका कमिटमेंट, उनका समर्पण अद्वितीय है और हम सबको और ज़्यादा प्रेरित करता है और ज़्यादा काम करने के लिए। हर रोज़ सुबह 6:30 बजे हमारे सामने रूबरू होते हैं। अगर आप जूम मीटिंग में आना चाहते हैं तो आपको 6 बजे जुड़ना पड़ेगा, क्योंकि इस प्रोग्राम की इतनी प्रसिद्धि है, इतना चाहते हैं इस प्रोग्राम को कि 6 बजे ही 1000 लोगों का लिंक तो फुल हो जाता है अक्सर। और 6 बजे के बाद अगर आप जुड़ते हैं तो आरसीएम के ऑफिशियल चैनल पे आप इस प्रोग्राम को लाइव देख सकते हैं, जिसमें आदरणीय टीसी सर हर रोज़ हमारे सामने उपस्थित होते हैं और जो हमारे दूसरे प्रोडक्ट्स हैं उनकी डिटेल जानकारियाँ आपको समय समय पे मिलती हैं। कंपनी की तरफ से जो जो अपॉर्चुनिटी, जो जो ऑफर्स नए अनाउंस होते हैं, तो वो यहाँ के माध्यम से आप पूरी तरह से अपडेटेड रहेंगे। तो इस प्रोग्राम का आप हिस्सा बने और इस अभियान को आगे बढ़ाएं। आरसीएम 25 साल पूरे करने जा रहा है और 25th ईयर सेलिब्रेशन पूरे देश में होंगे, उसकी तैयारियां स्टार्ट हो गई हैं और 25 बड़े प्रोग्राम होंगे पूरे देश में। परिवर्तन यात्रा निकलेगी, रैलियां निकलेंगी, बड़े आयोजन होंगे, प्रसिद्ध लोग उसमें हिस्सा लेंगे। और आप अगर चाहते हैं कि आपके शहर में ये प्रोग्राम हो तो आपके आसपास के जितने भी आरसीएम के हमारे सेंटर हैं, वो वंडर वर्ल्ड क्विक हैं, वो वंडर वर्ल्ड है, एक्सपीरियंस सेंटर है, उनकी मिलजुल के हम लोग सेल बढ़ाएं ज़्यादा से ज़्यादा। और यूएलपी क्विक एक हमारा प्रोग्राम है, उसकी संख्या हम लोग बढ़ाएं और सेवा कार्यों की संख्या बढ़ा दें, आसपास के क्षेत्र में सेवा कार्य ज़्यादा से ज़्यादा करें। तो उस प्रकार के कुछ अगर काम हम करेंगे तो निश्चित रूप से हमारी भागीदारी हो सकती है, हमारे शहर का नाम उन 25 शहरों में आ सकता है। और इस सिल्वर जुबली ईयर को हम ईयर ऑफ ग्रोथ भी मान रहे हैं। वैसे तो हमने हर साल ही ग्रोथ करनी है, लेकिन इस साल हम लोग इस दिशा में विशेष रूप से काम कर रहे हैं। और अभी एक नारा चला है कि अप्रैल की जीत ही होगी असली जीत, और मार्च से ज़्यादा अप्रैल में। मार्च में हम लोगों ने बहुत सारा वॉल्यूम किया और बहुत बड़ी उपलब्धियां आई, बहुत बड़ा खुशियां भी आई लोगों में, नए नए लेवल्स आए। लेकिन मार्च से ज़्यादा हमने अप्रैल में करना है। इस कमिटमेंट के साथ में पूरा हिंदुस्तान लगा हुआ है और बहुत सारे कारण हैं जिनकी वजह से हम मार्च से ज़्यादा अप्रैल में कर सकते हैं, क्योंकि मार्च में हमारे अभियान में और ज़्यादा साथी जुड़े हैं, परिवार बढ़ा है, टीमें बढ़ी हैं, तो इसलिए और ज़्यादा बड़ा वॉल्यूम किया जा सकता है। मार्च की अचीवमेंट्स ने हम सबको हौसला दिया है, वो हौसला, वो जोश, वो जज्बा अप्रैल में काम कर रहा है, तो अप्रैल में और ज़्यादा हो सकता है। और वैसे तो हम सब ये जानते हैं कि हमें पहले दिन से ही अच्छा काम करना चाहिए, लेकिन फिर भी आदत पड़ी हुई है कि हम अंतिम सप्ताह में ज़्यादा मेहनत करते हैं थोड़ी सी। तो अंतिम सप्ताह भी अभी आ गया है, तो ये अंतिम सप्ताह आपके द्वार पे है। इस अंतिम सप्ताह में अगर हम थोड़ा और एक्स्ट्रा प्रयास कर दें तो फिर मार्च से ज़्यादा अप्रैल में किया जा सकता है। 8 दिन हमारे पास में है और 8 दिन बहुत ज़्यादा हो सकते हैं अगर हम बहुत फोकस्ड रह के काम करें। बस आपने यही करना है, आपका जो भी लेवल है। अगर आपने 15,000 का वॉल्यूम किया था, ग्रुप वॉल्यूम आपका 15,000 था मार्च में, तो अप्रैल में आपने उसमें बढ़ाना है। छोटा वॉल्यूम है 15,000 का, आप उसको 30 भी कर सकते हैं, आप 40 भी कर सकते हैं। उतना अगर आपको लग रहा है कि उतना नहीं हो पाएगा, लेकिन कुछ ना कुछ उसमें ज़रूर बढ़ाइए। आप रॉयल्टी के लेवल पे हैं तो आप प्रयास कीजिए। आप अगर 3% रॉयल्टी पे हैं तो आप 4.5% पे जाने का प्रयास करें। अगर 4.5 पे हैं तो 6 पे जाने का प्रयास करें। अगर आप अपना एक लेवल बढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिकली पूरे सिस्टम में ग्रोथ कहीं ना कहीं आ जाएगी। तो इस चीज़ को हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है। और वैसे तो आरसीएम 2000 में स्टार्ट हो गया था, 25 साल अभी हम कंप्लीट करने वाले हैं। लेकिन पहले का जो टाइम था वो थोड़ा सा संघर्ष का टाइम रहा।
चुनौतियां रही। हमारे देश में डायरेक्ट सेलिंग को लेके कुछ रूल रेगुलेशन नहीं थे। जिस प्रकार से शुरुआत में आर्या ने बताया कि बहुत सारे काम उसके लिए हम लोगों ने किए, गाइडलाइन गवर्नमेंट से हम लोग लेके आए, फिर डायरेक्ट सेलिंग के रूल्स आ गए 28 दिसंबर 2021 में। अब अच्छी बात ये है कि डायरेक्ट सेलिंग को हमें एक प्रकार से लीगल रिकॉग्निशन मिल गया है। बहुत सारे विश्वविद्यालयों में डायरेक्ट सेलिंग की पढ़ाई होने लग गई है। एमबीए और बीबीए इन डायरेक्ट सेलिंग हो गया है। तो चीज़ें बहुत आसान हो गई हैं, माहौल बहुत अच्छा हो गया है और इस समय कंपनी की तैयारियां बहुत ज़ोरदार हैं। पूरी यूएस की टीम, कोर लीडर्स बहुत कमिटमेंट के साथ और बहुत फोकस्ड अप्रोच के साथ में काम कर रहे हैं। तो ये सारी की सारी परिस्थितियां ये कहती हैं कि बेस्ट टाइम टू वर्क इन आरसीएम इज़ राइट नाउ। अभी भी अगर आप कुछ सोचा विचारी में हैं, कुछ मूड बना रहे हैं, करूं नहीं करूं, तो अभी पूरी एनर्जी लगाने का और पूरी ताकत लगाने का अगर समय है तो अब है। अगर अब चूक गए तो फिर शायद कुछ देर हो जाएगी आपके लिए। यूएसपी ऑफ आरसीएम अभियान। आरसीएम अभियान के वैसे तो बहुत सारे यूएसपी, यूनिक सेलिंग पॉइंट्स हैं। कुछ बताता हूं मैं आपको। लाइफ टाइम फ्री पर्सनल कोच। आप आरसीएम में जुड़ते हैं तो आरसीएम में आपको कोई न कोई एक व्यक्ति ज्वाइन करवाता है जिसको हम स्पॉन्सर कहते हैं। और आपका एक स्पॉन्सर होता है जो इमीडिएट आपको इस अभियान के साथ में जोड़ता है। और उसके ऊपर में उसके जो सीनियर होते हैं उनको, उन सबको हम LOS कहते हैं, लाइन ऑफ स्पॉन्सर्स कहते हैं। यानी आपके ऊपर में एक लाइन है स्पॉन्सर्स की। तो आपकी लाइन ऑफ स्पॉन्सर्स में जो भी लोग हैं वो सारे के सारे लोग आपको कोचिंग देते हैं। आपकी ग्रोथ में उनका फायदा है हर दृष्टि से, तो इसलिए उनका एक पर्सनल कारण बन जाता है आपको हर दृष्टि से ग्रोथ करवाने में। तो आपको लाइफ टाइम फ्री लाइफ कोच मिलता है जो आपको हर समय सिखाता है। आरसीएम अभियान को आगे बढ़ाने में आपको हेल्प करता है। कहीं रिश्ते खराब हैं तो उनको सुधारने में हेल्प करता है। पारिवारिक कुछ दिक्कतें आ गई तो उसको सुधारता है। आपका अगर स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है तो ठीक करता है। आपकी आदतें कुछ अच्छी नहीं हैं तो आदतों को अच्छा करता है। बुरी आदतों में छुटाने में आपको सहयोग करता है। तो आपको एक लाइफ टाइम फ्री लाइफ कोच मिल जाता है अपलाइन के रूप में। तो ये आरसीएम का एक यूएसपी है। दूसरा यूएसपी है मोस्ट रिवार्डिंग इंडस्ट्री। ये एक ऐसा उद्योग है जो आपको बहुत सारे रिवार्ड देगा। अभी आर्या बता रहे थे आपको कि जिन लोगों ने अच्छा काम किया है पिछले 6 महीनों में यूथ ने, उनको वहाँ पे रिवॉर्ड मिलेंगे, रिकॉग्निशन होगा उनका। तो बहुत सारे रिवार्ड मिलते हैं। मुझे अच्छे से याद है, मुझे कभी कोई ट्रॉफी नहीं मिली थी। मैंने वैसे तो एमए किया था संस्कृत से, लेकिन कभी मैं इतना अच्छा था ही नहीं पढ़ाई में कि मुझे कोई ट्रॉफी मिली हो छोटी सी भी। पहली ट्रॉफी मुझे मेरी ज़िंदगी में मिली, वो मुझे रॉयल्टी की ट्रॉफी मिली थी जब मैं आरसीएम में रॉयल्टी के लेवल पे पहुंचा। और उसके बाद में इतनी ट्रॉफियाँ मिली कि घर भर गया ट्रॉफियों से। पहले हम लोग जींद में रहते थे तो जींद की ट्रॉफियाँ, मैक्सिमम ट्रॉफियाँ हम जींद में ही छोड़ के आ गए कि दिल्ली में तो इतनी जगह ही नहीं मिलेगी रखने के लिए। फिर दिल्ली में आए तो दिल्ली में इतनी और ट्रॉफियाँ आई तो पूरा घर भर गया उन ट्रॉफियों से। तो फिर दिल्ली से हम गुड़गांव आए तो मैक्सिमम ट्रॉफियाँ दिल्ली में छोड़ के आनी पड़ी। तो मतलब इतने रिवार्ड देती है ये इंडस्ट्री आपको, इतना रिकॉग्निशन देती है आपको। कई बार जैसा लगता है कि बस आप ही अमिताभ बच्चन हो, आप ही शाहरुख खान हो, आप ही दीपिका पादुकोण हो, आप ही विराट कोहली और अनुष्का हो। तो उतना नेम फेम आपको मिलता है इस इंडस्ट्री से। तो ये इस इंडस्ट्री की आरसीएम की खूबी है। लाइफ टाइम पर्सनैलिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम है आरसीएम। आपको हर लेवल पे जाने के बाद में ये एहसास होता है कि आपको और ज़्यादा अच्छा बनना है, और ज़्यादा बेहतर बनना है। उस प्रकार के ट्रेनिंग प्रोग्राम आपको मिलते हैं, उस प्रकार की किताबें आपको पढ़ने को मिलती हैं। तो आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होती रहती है। लिव इन बेस्ट एसोसिएशन। आप दुनिया की सबसे अच्छी संगत में रहेंगे अगर आप आरसीएम के साथ में जुड़े रहेंगे, क्योंकि हम एक ऐसे माहौल का हिस्सा बनते हैं जहाँ पे हर आदमी एक दूसरे को आगे बढ़ाने के लिए काम करता है, पॉजिटिव सोच रहती है। तो बेस्ट एसोसिएशन में रहने का मौका मिलता है आरसीएम में जुड़े रहने से। सिक्योरिटी फॉर जनरेशन, जिस पे मैं थोड़ी सी बातचीत करना चाहूँगा। आपकी अगली पीढ़ी के लिए ये एक सुरक्षा का काम करता है, एक सिक्योरिटी का काम करता है। मैंने बताया कि
59% लोग हमारे देश में बेरोजगार हैं। पढ़ाई लिखाई करते हैं, ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी रोजगार नहीं है। और ये पेरेंट्स के लिए एक बड़ा चिंता का विषय है कि आगे बच्चों का भविष्य क्या होगा। आज बहुत सारे पेरेंट्स ये मानते हैं कि उनको तो जैसे तैसे सरकारी या प्राइवेट नौकरी मिल गई थी, लेकिन आगे बच्चों का क्या होगा, क्योंकि कंपटीशन बहुत हो गया है, भयंकर कंपटीशन है। आंकड़े बता रहे हैं कि हमारे देश में लाखों बच्चे पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, लेकिन नौकरी नहीं मिल पा रही है। वो कहीं ना कहीं आपके लिए वो दिक्कत न बने आगे जाके, तो आरसीएम आपकी हेल्प कर सकता है। आपको बिल्कुल परेशानी नहीं होगी। जैसे ही आपके बच्चे बड़े होंगे तो बल्कि आपको खुशी होगी कि आपने जो नेटवर्क बनाया है उस नेटवर्क को संभालने के लिए अब आपकी नेक्स्ट जनरेशन आपके साथ में आने के लिए तैयार है। और ये सिक्योरिटी देता है, इसीलिए हम लोग हर साल नेक्स्ट जनरेशन प्रोग्राम आयोजित करते हैं, जिसमें दिखाते हैं कि पहली जनरेशन के साथ में दूसरी जनरेशन ने काम करना स्टार्ट कर दिया है। मैंने शुरुआत किया था 25 साल पहले, आज विशाल मेरे साथ में है, कल्याणी और नंदन मिश्रा जी ने स्टार्ट किया था, आज आर्या उनके साथ में खड़ी है। मुकेश कोठारी जी ने शुरुआत किया था, अंजलि कोठारी आज उनके साथ में है। बीसी सर ने शुरुआत किया था, अभिषेक छावड़ा जी उनके साथ में है। तो इस प्रकार के तमाम उदाहरण आपको वहाँ पे उस प्रोग्राम में देखने को मिलेंगे। ये इस प्रोग्राम की एक खास बात रहती है। त्यागराज स्टेडियम में ये प्रोग्राम रहेगा और पहले 2 प्रोग्राम भी वहीं किए हैं, इस बार भी वहीं पे ये प्रोग्राम रहने वाला है। वहाँ पे आपको 2 जनरेशन क्या, कई बार आपको 3 जनरेशन भी देखने को मिलती है। दादा कमाए बेटा खाए, पोता हो आबाद, आरसीएम जिंदाबाद। दादाजी ने शुरू किया था, ये एग्जाम्पल है राजस्थान के। दादाजी ने शुरू किया, फिर उनके बेटे ने किया, और अब उनका पोता, उनकी तीसरी जो पीढ़ी है वो आरसीएम अभियान को आगे बढ़ा रही है। तो इस प्रकार के उदाहरण आपको देखने को मिलते हैं। तो 25 मई वो महत्वपूर्ण डेट है जो आपके अभियान को अगले लेवल पे लेके जा सकती है। सतीश पंडित जी ये कोडियो है, शुरुआती 7 दिन। पंडित जी ने ये कहा है वहां पे कि 7 दिन बड़े इंपॉर्टेंट हैं, और उन 7 दिनों में एक दिन वो होता है जिस दिन कोई बड़ा इवेंट होता है। एक बड़ा इवेंट आपके अभियान की दिशा और दशा बदल सकता है। एक बड़ा प्रोग्राम, एक बड़ा इवेंट, और साल का ये अनोखा इवेंट। वैसे तो आरसीएम हमारा इवेंट से ही चलता है। मीटिंगें रहती हैं, वीकली मीटिंग रहती हैं, मंथली सेमिनार रहते हैं, यूनिक एजुकेशन सिस्टम की तरफ से प्रोग्राम रहते हैं, जूम मीटिंग्स रहती हैं। लेकिन ये जो प्रोग्राम है नेक्स्ट जनरेशन वाला, ये अनोखा प्रोग्राम है। साल भर में केवल मात्र एक बार होता है और एक जगह ही होता है। अब अगर चूके तो फिर 2026 का इंतजार करना पड़ेगा। तो इतना बड़ा प्रोग्राम है, अनोखा प्रोग्राम है, जिसकी पूरी कमांड युवाओं के हाथ में रहती है। और पिछले प्रोग्रामों तक तो कहीं ना कहीं हमारी इन्वॉल्वेशन रहती थी, वेन्यू बुक करवाने में, इवेंट मैनेजमेंट कंपनी कौन होगी, क्या व्यवस्थाएं होंगी। इस बार पूरी 100% जिम्मेवारी युवाओं के कंधों पे है। उन्होंने सब कुछ संभाल लिया है। हमको बिल्कुल मतलब एकदम बूढ़ों वाला हाल बना रखा है हमारा। कोई कुछ नहीं, बस हमारे से डायरेक्शन लिया और बोले अब छोड़ दो सब, अब हम देखेंगे, अब देखना हम कैसे करते हैं। तो बस हम भी वहाँ पे अटेंड करने के लिए आ रहे हैं। हम लोग बैठेंगे आराम से, आप भी आइए, देखिए, एक बड़ा विजन आपको मिलने वाला है। देखिए, ये प्रोग्राम विशेष कर किन लोगों के लिए है? ये आरसीएम के उन सारे समर्पित साथियों के लिए है जो पूरी कमिटमेंट के साथ में आरसीएम कर रहे हैं। वो अगर शादीशुदा हैं और उनके बच्चे अगर 5 साल से ज्यादा उम्र के हैं तो भी आप उनको लेके आइए। आप कहेंगे कि 5 साल से ज्यादा उम्र वालों को क्या समझ में आएगा? जब
विशाल और तन्वी ने आरसीएम की मीटिंग में जाना स्टार्ट किया तो उनकी उम्र बस यही रही होगी 4-5 साल की। और उस समय उनके अनकॉन्शियस माइंड में क्या क्या चीजें गई तो कई बार वो बताते हैं। हमने सुना है, वो प्रसंग सुना होगा आपने महाभारत का, कि अभिमन्यु को अपनी माता के गर्भ में ही कुछ शिक्षा मिल गई थी कि चक्रव्यूह को कैसे तोड़ना है। तो 5 साल से भी ज्यादा उम्र का अगर बच्चा है तो उसको आइए, लाइए, बैठाइए, उस माहौल का उसको हिस्सा बनने दीजिए, कुछ ना कुछ उसकी मेमोरी में रहेगा। और बच्चों की उम्र अगर और ज्यादा है तो उनको बिल्कुल लेके आइए। अगर आपके बच्चे ग्रेजुएशन के आसपास में हैं तो फिर आपके लिए ऐच्छिक नहीं है, ऑप्शनल नहीं है ये प्रोग्राम। फिर बच्चों को लेके आना आपके लिए मैंडेटरी जैसा है ये प्रोग्राम। उनको लेके आइए, उनको दिखाइए, उनको बताइए कि उनके लिए किस प्रकार का एक प्लेटफॉर्म तैयार हो रहा है। और अगर आप युवा हैं, आप आरसीएम की पहली जनरेशन हैं और आप अभी शादीशुदा नहीं हैं, तो आप आइए। आपको आके ये लगेगा कि यस, आपने बिल्कुल सही निर्णय लिया है, सही उम्र के पड़ाव पे आपने आरसीएम को शुरू किया है और आप ऊपर वाले का धन्यवाद देंगे। तो कमिटेड जो आरसीएम के साथी हैं, जिनके बच्चे हैं, उनके लिए इम्पोर्टेंट है। जो युवा हैं, जिनकी उम्र अभी 30 साल से कम है, उनके लिए तो निहायत जरूरी है, उनको लेके आइए। और स्पेशली जो टेक्निकल अचीवर्स हैं, टेक्निकल से ऊपर वाले जितने भी हमारे साथी हैं, आपकी अगली पीढ़ी, नेक्स्ट जनरेशन अगर बिजी है, कहीं हायर क्लासेस में है, तो भी आप प्रयास कीजिए कि इस प्रोग्राम को उनको महत्व बता के इस प्रोग्राम का हिस्सा उनको जरूर बनाइए। क्योंकि आपने जो ये नेटवर्क बनाया है, आप जो टीम बना रहे हैं, आप जो ये विजन बना रहे हैं, इसको संभालने वालों को अगर जल्दी ये समझ में आ जाएगा तो चीजें जल्दी स्टार्ट हो जाएंगी। तो मैं ये कह सकता हूं कि सबके लिए एक प्रकार से ये प्रोग्राम है। और इस प्रोग्राम की एक और खास अट्रैक्शन है, एक नया विजन मिलता है उस चीज से। वो ये है कि आरसीएम में किसी ने शुरुआत किया और दुर्भाग्य से जिन्होंने शुरुआत किया था वो आज भी इस दुनिया में नहीं है। पता नहीं कब किसके साथ में क्या होगा। सतीश पंडित जी ने शुरुआत किया था 2002 में, 2005 में वो इस दुनिया को छोड़ के चले गए। मात्र 3 साल काम किया था, लेकिन 3 साल में उन्होंने इस प्रकार से काम किया, इस प्रकार से टीम बनाई कि पहले नेक्स्ट जनरेशन प्रोग्राम में मिलन पंडित जी ने बताया था कि आरसीएम की वजह से किस प्रकार से उनको फाइनेंशियली हेल्प मिला है और वो किस प्रकार से आरसीएम की इनकम की वजह से अपने बच्चों को अच्छे एजुकेशन दिला पाए। हमारे कोर के एक बहुत कर्मठ साथी रत्नेश जैन जी दुर्घटना का शिकार हो गए। कब किसके साथ में क्या होगा हमें नहीं मालूम। अपने शहर में, रायपुर में थे, रोड किनारे खड़े थे, गाड़ी आई, एक्सीडेंट हो गया। उसके बाद में सुबह की जिंदगी में क्या बदलाव आए। आरसीएम नहीं होता तो क्या हो सकता था जिंदगी में। सुबह ने पिछली नेक्स्ट जनरेशन प्रोग्राम में अपनी कहानी शेयर की। इस बार और कुछ कहानियां आपको सुनने के मिलेंगी जो आपको प्रेरित करेंगी, जो आपको ये दर्शाएंगी कि आरसीएम क्यों जरूरी है, क्यों करना चाहिए और तेजी से क्यों बिल्ड करना चाहिए और तरीके से क्यों करना चाहिए। तो इस प्रकार की चीजें आपको वहां बैठने से ही मिल सकती हैं। बहुत बार हम फील्ड में अपने साथियों को प्रेरित करते हैं आरसीएम में जुड़ने के लिए। अगर वो जुड़े हुए हैं तो काम करने के लिए प्रेरित करते हैं, लेकिन वो हमारी बात नहीं मानते। अभी तो हमें नेगेटिव करते हैं बहुत बार। ये बोलते हैं कि नहीं नहीं कुछ नहीं है, चिटफंड है, ऐसा है, वैसा है। और हम भी जोर लगा रहे हैं उनको मोटिवेट करने का, वो हमें डिमोटिवेट करने का जोर लगा रहे हैं। और ये चल रहा है महीनों से, वर्षों से चल रहा है बहुत सारी जगहों पर। लेकिन अगर आप चाहें तो स्थिति बदल सकती है। एक दृष्टांत है महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित।
एक बार महात्मा बुद्ध किसी गांव में गए और वहां उन्होंने कुछ प्रवचन देने थे, सत्संग होना था वहां पे। तो उसी गांव में एक अंधा व्यक्ति रहता था, और अंधा व्यक्ति बहुत तार्किक था। वो अपने तर्कों से लोगों को ये सिद्ध कर देता था कि इस दुनिया में अंधेरा है, प्रकाश नाम की, लाइट नाम की कोई चीज है ही नहीं। इतने सॉलिड लॉजिक थे उसके पास में। और गांव वाले अक्सर उससे बहस करते। वो कई बार गांव वालों को बहस में हरा देता कि भाई तुम्हें भ्रम है, कुछ नहीं है, अंधेरा है सब कुछ दुनिया में। और जब गांव वालों को लगा कि हम महात्मा बुद्ध आ रहे हैं, तो अब हम इस अंधे व्यक्ति को महात्मा बुद्ध के सामने लेके जाएंगे और दोनों की बहस करवाएंगे, तर्क वितर्क होगा और हमें बहुत मजा आएगा। तो गांव के वो कुछ लोग बड़े खुश हुए और वो उस अंधे व्यक्ति को महात्मा बुद्ध के पास में लेके गए और महात्मा बुद्ध के सामने उनको बैठा दिया। महात्मा बुद्ध ने उस अंधे व्यक्ति को देखा और गांव वालों को कहा कि इस व्यक्ति को वैद्य के पास लेके चले जाओ। बस इतना ही बोला और चुप हो गए। अब चूंकि महात्मा बुद्ध ने बोला है, तो गांव वालों ने महात्मा बुद्ध की आदेश का, उसके निर्देश का पालन करना था। तो गांव वालों को तकलीफ तो बहुत हुई, क्योंकि वो तो बहस देखना चाह रहे थे दोनों की। लेकिन महात्मा बुद्ध ने चूंकि बोला था, तो मजबूरी में वो उनको वैद्य के पास में लेके गए। और वैद्य ने उस अंधे व्यक्ति की आंखों का निरीक्षण किया, और निरीक्षण करने के बाद में उन्होंने उसकी आंखों में 2 बूंद, एक आंख में और 2 बूंद दूसरी आंख में, कुछ दवाई की डाल दी। और डालने के बाद में थोड़ी देर में उस अंधे व्यक्ति को दिखना शुरू हो गया। और जैसे अंधे व्यक्ति को दिखना शुरू हुआ, वो बहुत खुश हुआ। और फिर वो महात्मा बुद्ध के पास में गया और उस व्यक्ति ने महात्मा बुद्ध से कहा कि भगवान, ये गांव वाले लोग पिछले कितने सालों से मेरे साथ में बहस कर रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि प्रकाश है और मैं बोल रहा हूं अंधेरा है। अगर ये मेरे को पहले वैद्य के पास में लेके चले जाते, तो मैं इतने दिनों से इस दुनिया को भी देख पाता और अंधेरे का नहीं, प्रकाश का प्रचार कर रहा होता। बहुत सारे लोग हैं जिनको एक विजन चाहिए आरसीएम का, और 25 मई को देश भर के ऐसे आई स्पेशलिस्ट आ रहे हैं जो बहुत सारे लोगों को, जिनको दिखता नहीं है, भविष्य का नहीं दिखता है आरसीएम का, वो विजन वहां पे दिखने लग जाएगा। तो उस प्रकार का प्रोग्राम है 25 मई का प्रोग्राम। हालांकि आर्या ने एक स्लाइड में दिखाया था बुक टिकट्स नाउ, लेकिन ये प्रोग्राम ओवर सोल्ड हो चुका है। मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है, आपके प्लाइनों में अगर किसी के पास में कुछ, अगर एक आध पास उनके पास में कहीं कोने में पड़ा हो, तो आप बिल्कुल उनसे हाथ पैर जोड़ के रिक्वेस्ट कीजिए कि आपको मिल जाए। अदरवाइज यूएस के प्लेटफॉर्म से तो 3 महीने ही पहले ये प्रोग्राम सोल्ड आउट था। फिर भी आप प्रयास कीजिए कि आपको कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ पास मिल जाए, तो वो आपके लिए एक बड़ी उपलब्धि हो सकती है। सो मैं अगर आपसे पूछूं आर यू रेडी, क्या आप तैयार हैं, तो प्रश्न आपका जवाब मुझे मालूम है कि बिल्कुल आप पूरी तरह से तैयार होने ही चाहिए इस प्रोग्राम को। अगर आपने कुछ बड़ा करना है, आपको फैमिली सिक्योरिटी के एग्जाम्पल मिलेंगे, आपको यूथ मिलेगा, और आपको फर्स्ट और सेकंड जनरेशन दोनों साथ में मिलेंगी। थैंक यू सो मच, आप सबका बहुत बहुत आभार। आपने मेरी बातचीत को बहुत ध्यान से सुना, मैं आप सबका बहुत आभारी हूँ। और आपने क्या लिया इस कन्वर्सेशन से, इस बातचीत से, मुझे नहीं मालूम। मैंने क्या कन्वे करने का कोशिश किया, वो मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। मैंने आपको ये बताने का प्रयास किया है पिछले 40-45 मिनट में, स्पेशली नए साथियों को, कि आरसीएम एक बड़ा अभियान है। नए भारत का निर्माण हम करना चाह रहे हैं, और बहुत सारे उद्देश्यों में से 3 हमारे प्रमुख उद्देश्य हैं: स्वास्थ्य रक्षा, स्वावलंबन और महिला सशक्तिकरण।
मैंने ये भी बताया कि हर रोज़ सुबह 6:30 बजे आप गुरुकुल का हिस्सा बन के और गुरुकुल के माध्यम से अपने अभियान को और ज़्यादा गति दे सकते हैं। फिर मैंने ये भी बताया कि आरसीएम के बहुत सारे यूएसपी हैं, यूनिक सेलिंग पॉइंट हैं, बहुत सारी विशेषताएं हैं आरसीएम की, और उन बहुत सारी विशेषताओं में एक विशेषता ये है कि आप अपनी अगली पीढ़ी को सिक्योर कर सकते हैं एक टीम बना के, एक नेटवर्क बना के, और उसको उसको दर्शन करने के लिए, उसका एहसास करने के लिए ये 25 मई का प्रोग्राम है, जिस प्रोग्राम में हम सब आपको आमंत्रित करते हैं, बशर्ते कि आपके पास में पास हो उस प्रोग्राम में एंट्री प्राप्त करने का। तो ये मैंने कन्वे करने का प्रयास किया, और अब तक की ये सीरीज़ हमारी बहुत शानदार रही है। शायद अगले 2-3 प्रोग्राम और बचे हैं इस सीरीज़ के, उसके बाद में ये सीरीज़ ख़त्म हो जाएगी। तो अगले 3 दिन आपके लिए बड़े इम्पोर्टेंट हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को 9 PM वाले इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाइए। आप सबसे बातचीत करके मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं आर्या का एक बार फिर आभारी हूँ और बहुत कॉन्फिडेंट हूँ जिस प्रकार से उन्होंने इस प्रोग्राम की शुरुआत किया था। और आरसीएम बिल्कुल सुरक्षित हाथों में है। सौरभ जी ने जब से कमान संभाली है, प्रियंका जी जिस प्रकार से आगे बढ़ रही है, तो कंपनी की तरफ से हम लोग सुरक्षित थे। अब सीनियर लीडर्स की तरफ से भी हम लोग सुरक्षित हैं कि अगली पीढ़ी ने कमान संभालना बहुत अच्छे से शुरू कर दिया है।